Good morning to all of you class. Today we will study about the chapter adjective. This class adjective is a part of parts of speech. There are 8 parts of speech: noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction and interjection. So class, adjective, first of all we will start by the definition here. What is adjective? Adjective को हम हिंदी में विशेषण भी कहते हैं. ठीक है, विशेषण से आपको मीनिंग समझ में आ रहा होगा कि जब किसी चीज की विशेषता बताई जाती है तो उसे उसका विशेषण कहते हैं. सो इन द सेम सेंस इन इंग्लिश ऑल्सो, विशेषण एडजेक्टिव इट मीन्स अ मॉडिफाइंग word which modifies a noun, pronoun, that is adjective. Okay, adjective are words that tell us more about noun. They tell us about quality, quantity, number, etc. Okay, and in the और हम ऐसे भी कह सकते हैं words that modify nouns are called adjectives. So let's start. Kinds of adjective. Kinds of adjective, first one is here quality. क्या है यहाँ पे? Quality. Quality से मीन्स है जब हम किसी नाउन की या किसी कोई भी एक ऑब्जेक्ट की क्वालिटी के बारे में बात करते हैं. जैसे कोई ब्यूटीफुल है, ब्रेव है, ऑनेस्ट है, अगली है. सो दैट इज अ क्वालिटी. क्वालिटी डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ नाउन. ठीक है, क्वालिटी किसी की क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है. फॉर एग्जाम्पल, शाइनी ग्रीन एप्पल. ठीक है, शाइनी ग्रीन एप्पल. सो हेयर शाइनी ग्रीन बोथ इज क्वालिटी ऑफ एन एप्पल. ओके, सो दैट इज क्वालिटी. देन नेक्स्ट एग्जाम्पल वी कैन टेक हियर, दीज आर fresh fruits. These are fresh fruits. So here what is quality here? Fruits की quality कैसी बताई गई है? Fresh है वो. So that is example of a quality. Now come on the next part, quantity. Quantity से आपको समझ में आ रहा होगा किसी चीज की मात्रा, है ना, कितनी है. कहते हैं ना बहुत सारी है, ढेर सारी है, थोड़ी सी है, तो उसकी हम वो क्वांटिटी की बात करते हैं. As like for example, I have few shirts. So shirts यहाँ पे मुझे कितनी बताई गई है? थोड़ी सी बताई गई है. इट मीन जिसको हम काउंट कर सकते हैं ना, उसके लिए हम थोड़ी सी मात्रा के लिए, थोड़ी सी क्वांटिटी के लिए फ्यू का यूज करते हैं. भैया शर्ट्स कैसी है? कितनी है? फ्यू है, थोड़ी सी है. सो इट मीन्स इसकी क्वांटिटी बताई गई है. देन कम ऑन द नेक्स्ट एग्जाम्पल हेयर, शी हैज लिटल हनी. उसके पास थोड़ी सी हनी है. सो लिटल इज हेयर थोड़ी सी मात्रा के लिए, कम मात्रा के लिए यूज की गई है, क्वांटिटी के लिए. सो देयर इज क्वांटिटी. ठीक है, लिटल, फ्यू, सम, अ लॉट ऑफ, दीज आर क्वांटिटी. ये क्वांटिटी में यूज होते हैं. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पार्ट, नंबर. नंबर को हम 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, कार्डिनल नंबर एंड द सेकेंड वन इज हेयर ऑर्डिनल नंबर. ठीक है, कार्डिनल नंबर यहाँ पर कैसे यूज होंगे? जैसे 1 सिंपल वे में, 2, 3. सो दीज आर कार्डिनल नंबर. 4 एंड ऑर्डिनल नंबर को हम कैसे यूज कर सकते हैं? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. सो दीज आर ऑर्डिनल नंबर. ठीक है, लेकिन जब हमें इसे यूज करना होता है किसी सेंटेंस में, तो हम पहले ऑर्डिनल नंबर का यूज करते हैं, देन कार्डिनल नंबर का यूज करते हैं. ठीक है, जैसे कि these first 4 books
आर माइन, ये पहले की 4 किताबें मेरी है, ठीक है। तो इसको हमने पहले कौन सा यूज किया है, ऑर्डिनल नंबर देन कार्डिनल नंबर। तो जब भी हमें किसी सेंटेंस में दोनों का यूज करना हो तो हम कैसे यूज करेंगे, पहले ऑर्डिनल नंबर्स का यूज करेंगे देन कार्डिनल नंबर को वहां पे सेट करेंगे। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पार्ट है पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव मतलब होता है ओनरशिप, किसी चीज का मतलब होना हमारे पास, बिलोंगिंग होना, ठीक है। दैट शोज बिलोंगिंग और पोजीशन ऑफ समथिंग, किसी चीज का हमारे पास होना मतलब हमसे उसका रिलेशन होना या किसी और व्यक्ति से उसका रिलेशन होना, दैट इज पोजीशन, पॉजेसिव एडजेक्टिव। सो हम इसको समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, ठीक है। माई फिश बाउल इज देयर, माई बाउल इज देयर। यहाँ पर पोजीशन किससे यूज हो रहा है, माई, सो माई वर्ड इज हेयर पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब हमेशा ये हमें याद ध्यान रखना है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव जब हम यूज करते हैं तो आफ्टर द पॉजेसिव एडजेक्टिव वन नाउन विल बी देयर, एक नाउन वर्ड होगा। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट एग्जांपल हियर, देयर classroom is very dirty, their classroom is very dirty. So there is a possessive adjective and after there one noun is here, okay class. After possessive adjective next one is here demonstrative adjective. Demonstrative adjective में हम कैसे वर्ड्स का यूज करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आर यूज्ड टू पॉइंट एट पीपल और थिंग्स एंड इट इंडिकेट्स अ पार्टिकुलर थिंग, मतलब जैसे कोई ये वो यह वह इस तरह से हम यूज करते हैं, ठीक है। तो आफ्टर द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वन नाउन विल बी देयर, इसमें भी नाउन का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल दीज पेंसिल्स आर कलरफुल, ये पेंसिल्स कैसी हैं, कलरफुल हैं। सो आफ्टर दीज पेंसिल्स आर हेयर, पेंसिल्स आर नाउन, ठीक है। दोज बॉयज वर नॉटी, दोज बॉयज वर नॉटी, आफ्टर दोज बॉयज आर देयर। दिस मोबाइल इज स्मार्ट, ये मोबाइल स्मार्ट है। सो आफ्टर दिस मोबाइल इज हेयर। सो हमने क्या देखा कि आफ्टर द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वन नाउन विल बी देयर। हमेशा दीज दोस दिस दैट ये सारे जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है इनके बाद क्या होंगे, एक नाउन वर्ड होगा, ठीक है। नाउ क्लास नेक्स्ट है आपका यहाँ पर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आपके पास है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में हम WH क्वेश्चंस का यूज करते हैं। WH क्वेश्चंस, WH क्वेश्चंस कौन से होते हैं, इट मीन्स सारे क्वेश्चंस ही WH उसमें होता ही है। विच, व्हाट, है ना, देन हुज। So these are WH questions. After the WH question, there also will be a noun. WH question के बाद भी यहाँ पर एक noun put करेंगे, then that will be an interrogative adjective sentence. तो वो interrogative adjective का sentence होगा, नहीं तो वो interrogative pronoun हो जाएगा, ठीक है। चलो हम examples से समझते हैं। Whose bag is this? Whose bag is this? So यहाँ पर हमने जो वर्ड यूज किया आफ्टर द whose WH क्वेश्चन बैग, सो बैग इज ऑल्सो अ नाउन है, ठीक है। हमेशा क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद एक नाउन वर्ड का यूज होगा, सो देन दैट विल बी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो वो सेंटेंस क्या होगा,
इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का सेंटेंस होगा। ठीक है, व्हाट कलर डू यू लाइक, व्हाट कलर डू यू लाइक, सो दिस सेंटेंस इज ऑल्सो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। व्हाट के बाद क्या आया, कलर। ठीक है, अगर यहाँ पर व्हाट डू यू लाइक, व्हाट डू यू लाइक होता ओनली, तो वो क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाता है, बिकॉज आफ्टर वर्ड के बाद अगर हम डू यूज करते तो डू हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता। ठीक है, नाउ क्लास, अब हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का एक ऑर्डर होता है, एक सीक्वेंस होता है उसको यूज करने का, तो वो किस ऑर्डर से हम यूज करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपके पास, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमारे पास बहुत सारे एडजेक्टिव्स होंगे तो हमें सबसे पहले नंबर को लेना है। नंबर, क्वालिटी, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, देन पर्पस। ठीक है, पर्पस, टेक वन एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर। She brought 3 beautiful Turkish carpets। ठीक है, she brought 3 beautiful Turkish carpets। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर क्या लिया है, नंबर को लिया है, देन उसकी क्वालिटी कैसी है, ब्यूटीफुल है। आफ्टर इट यहाँ पर हमारे पास साइज, एज, शेप, कलर तो नहीं है, बट ओरिजिन है, क्या है, तुर्किश, तो हमने यहाँ पे तुर्किश लिया है। ठीक है, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट एग्जाम्पल हियर। I saw a big fat rat. I saw a big fat red panda in the zoo. So first of all, big is size here, then shape is here, fat, then after it red is color here। so हमारे पास जो जो चीज़ें अवेलेबल थी उसको हमने सीक्वेंस से लिया है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है फिर से एक बार रिपीट करते हैं। नंबर में हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे आपको कार्डिनल ऑर्डिनल नंबर्स बताए थे मैंने, कार्डिनल में 1 2 3 4 एंड ऑर्डिनल में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरह के नंबर्स आएंगे। देन क्वालिटी कैसी होगी, ब्यूटीफुल, अगली, नाइस, फ्रेश, ऑनेस्ट, ब्रेव, दीज आर क्वालिटी ऑफ अ थिंग और ह्यूमन बीइंग में भी। साइज में क्या आ जाएगा, शॉर्ट, फैट, देन टॉल, दीज आर साइज। उसके बाद एज, न्यू, ओल्ड, मॉडर्न, एंशियंट, दीज आर एज, ये सारे एज में काउंट होंगे। शेप में आपका सर्कल, ओवल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, दीज आर शेप। देन कलर तो सिंपली आपको पता ही है, रेड, ब्लू, ग्रीन, जो भी आपका है ये सारे कलर हैं। ओरिजिन में इट मीन्स ओरिजिन क्या होता है, नेशनलिटी होती है जहाँ से वो बिलोंग करता है, एज लाइक वी आर इंडियन, सो हमारा ओरिजिन क्या है, नेशनलिटी क्या है, इंडियन। दे आर तुर्किश, दे आर आयरिश, दीज पर्सन आर रूरल, रूरल भी एक ओरिजिन है, मतलब ग्रामीण क्षेत्र से है, विलेजर्स है, जो भी है उसके लिए हम ओरिजिन यूज करेंगे। मटेरियल, मटेरियल में कैसी चीजें होंगी, जैसे कोई भी चीज किस चीज की, कोई किसी न किसी चीज से बनती है, एज लाइक हमारा जैसे कोई भी कपड़ा हो गया वो कॉटन का होता है, सिल्क का होता है, किसी भी मटेरियल का होता है। ठीक है, देन वुडन, वुडन ऑल्सो अ मटेरियल, एज लाइक टेबल, डोर, विंडोज, ये भी लकड़ी के होते हैं, तो दिस इज मटेरियल। देन पर्पस, किस पर्पस से हम यूज करते हैं, डोमेस्टिक पर्पस है, स्पोर्ट्स का पर्पस है,
ठीक है. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पार्ट. डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव. डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव से मीन्स है एडजेक्टिव की जो क्वालिटी होती है उसको हम 3 काइंड में डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, क्वालिटी को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट वन पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, हम उस चीज को किसी से कंपेयर नहीं करते. जैसे मीरा इज अ टॉल गर्ल. मीरा एक टॉल गर्ल है. हर फ्रेंड इज टॉलर देन हर. उसकी जो फ्रेंड है वो उससे ज्यादा टॉलर है. सो जब हमने उसको उसके फ्रेंड से कंपेयर किया सो दैट इज कंपैरेटिव डिग्री. और जब हम ओनली उसके एडजेक्टिव के बारे में बात की सो मीरा इज अ टॉल गर्ल. टॉल गर्ल है पॉजिटिव डिग्री. मीरा इज टॉलर देन हर फ्रेंड सो दैट इज कंपैरेटिव डिग्री. मीरा इज टॉलेस्ट अमंग द ऑल क्लास. वो सारे क्लास में सबसे ज्यादा टॉलेस्ट है सो दैट इज सुपरलेटिव डिग्री. ओके, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट. देन और एक एग्जाम्पल लेते हैं. गुड, बेटर, देन बेस्ट. जैसे राहुल इज अ गुड स्टूडेंट. हिज ब्रदर इज बेटर देन हिम. उसका जो ब्रदर है उससे ज्यादा बेटर है. एंड हिज बिग ब्रदर इज बेस्ट. उसका जो बिग ब्रदर है वो सबसे ज्यादा बेस्ट है. तो दैट इज सुपरलेटिव डिग्री. जब हम किसी एक व्यक्ति से कंपेयर कर रहे हैं सो वहां पर क्या हो जा रही है आपकी कंपैरेटिव डिग्री. अब जब सबसे कंपेयर कर रहे हैं, सबसे कंपेयर करके हम बता रहे हैं कि सब में ज्यादा वो अच्छा है सो दैट इज सुपरलेटिव डिग्री. ठीक है, और आपको हमेशा ध्यान देना है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमें द का यूज करना है. शी इज द बेस्ट स्टूडेंट. शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास. ठीक है, इस तरह से. दिस इज द हॉटेस्ट डे ऑफ द समर. ओके, जब हमें सुपरलेटिव डिग्री यूज करनी है सो बिफोर द सुपरलेटिव डिग्रीज वी विल यूज या द. ठीक है, और क्लास जो सुपर डिग्रीज हैं और उसको किस तरह से हम चेंज करते हैं, इट मीन्स कंपैरेटिव सुपरलेटिव में कैसे हम चेंज करते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. ठीक है क्लास, बाय टू ऑल ऑफ यू.